सो फ्रेंड्स, अब सबसे बड़ी और सबसे पहली कंफ्यूजन किसी भी इंसान के लिए आती है, वो आती है कि मैं इंग्लिश ग्रामर को किस तरीके से सीखना शुरू करूं। तो मेरे हिसाब से सबसे पहले आपको सीखना चाहिए कि सब्जेक्ट क्या होता है, क्योंकि जब तक आप एक बेसिक नहीं समझ पाओगे तब तक आप नहीं समझ पाओगे कि उसको अपनी लाइफ में इन्वॉल्व कैसे करना है। तो जो सब्जेक्ट होता है, सबसे पहले उसकी डेफिनेशन जो मैं आपको दे रहा हूँ वो आपको याद करनी है। इसे कहा जाएगा कि कोई भी चीज जो काम करे उसे हम सब्जेक्ट कहेंगे, ठीक है। और इन सब्जेक्ट्स को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, पहला है नाउन और दूसरा है प्रोनाउन। अब इस नाउन और प्रोनाउन को आपको समझना है। अब बात करते हैं पहले नाउन की। तो जो नाउन हमारा है, इसका मतलब हमने बचपन से सीखा है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, राइट। या फिर हमने सुना है कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग। ये जो डेफिनेशन हमें बार बार सिखाई गई है, ये हालांकि ये वाली डेफिनेशन बिल्कुल भी गलत नहीं है, लेकिन इस डेफिनेशन को हमें रटा दिया गया है और हमने कभी इसके बाहर अपनी क्रिएटिविटी दिखाई ही नहीं कि चलिए हम इस डेफिनेशन को समझते हैं। तो एक्चुअली में इस नाउन का मतलब क्या होता है, जो मेरे वर्ड्स में है, कि कोई भी चीज जिसका नाम आपको पता हो उस चीज को हम नाउन कहेंगे। जैसे कि अगर मैं शर्ट को हाथ लगाता हूं तो आप बोल सकते हैं इसे क्या बोला जाता है, शर्ट बोला जाता है, या स्वेट शर्ट बोला जाता है, या फिर पुलोवर बोला जाता है, राइट। अभी जो मेरा क्या है, इट्स अ हैंड। मेरा नाम क्या है, मेरा नाम राघव है। मैंने हाथ में क्या पहना है, इट्स अ ब्रेसलेट। ये क्या है, स्पेक्टिकल। मेरा बेस्ट फ्रेंड कौन है, राहुल मान लीजिए। तो अब यहाँ पे जितनी भी चीजें हैं जिन चीजों से मैं इशारा कर रहा हूं, तो आप उन सबका नाम बता पा रहे हैं। तो आप समझ जाइए, कोई भी चीज जिसका नाम आपको पता हो उसी चीज को नाउन कहा जाता है। अब जरा आप चारों तरफ देखिए, क्या आपके आसपास भी आप नाउन से घिरे पड़े हैं? और आपको आंसर मिलेगा यस, कि आप भी नाउन से घिरे पड़े हैं। चलिए अब आते हैं नाउन के पार्ट्स पे। हमें बहुत तरीके के सिखाए जाते हैं, कॉमन सिखाया जाता है, प्रॉपर सिखाया जाता है, एंड कलेक्टिव नाउन सिखाया जाता है। पर गाइस, ये हमारे कॉन्वर्सेशन में बिल्कुल भी काम नहीं आते। चाहे वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो, चाहे वो कॉमन नाउन हो, प्रॉपर नाउन हो, कोई काम नहीं आने वाला है। पर काम क्या आने वाला है, वो है सिंगुलर और प्लूरल। आपको सिर्फ नाउन से इतना समझना है कि नाउन को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। नंबर फर्स्ट है सिंगुलर एंड नंबर सेकंड है प्लूरल। अभी जो सिंगुलर है ये अकेले होते हैं, जैसे मैंने बोला शर्ट, मैंने बोला गौतम, मैंने बोला मोटोरोला, मैंने बोला लाइट्स, मैंने बोला गिटार, मैंने बोला गंगा, मैंने बोला चेन्नई एक्सप्रेस। जिस भी चीज का मैंने नाम लिया और वो अकेली है तो सिंगुलर हो। अब एक से ज्यादा हो जाना है तो मैं वहां पर लगाता हूँ, जैसे चेयर, चेयर्स हो जाता है, मोबाइल हो जाता है, राइट। या फिर मैं बोलता हूँ स्टूल्स हो जाता है, बॉल्स हो जाता है, मिरर्स हो जाता है। तो ये सब के सब प्लूरल हो गए। बस आपको यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखनी है, अगर किसी प्रॉपर नाउन यानी कि वो जो अपनी तरीके का एक है, उसको कभी भी आप एस लगा के नहीं बोलेंगे। उसको प्लूरल बनाने के लिए आपको कोई और नाम यूज करना पड़ेगा। जैसे अगर किसी का नेम गौतम है तो आप गौतम से ही बोल सकते हैं। आप बोलेंगे गौतम, मनीष एंड राहुल, राइट। या फिर आप बोलेंगे समीर, मनीष एंड राहुल। तो यहाँ पे जो आपने नाम बोला तीन तरीके का बोला। इसी तरीके से रिवर की बात करता तो गंगा, यमुना, सरस्वती, राइट। और यही मतलब मैं आगे बात करता हूँ, किसी एक्सप्रेस का नाम ले लेते हैं, किसी मॉन्यूमेंट का नाम ले लेते हैं। तो हम जितनी भी चीजों का नाम ले रहे हैं, हमें सेपरेटली का नाम लेगा। तो ये था हमारा नाउन, जिसको हमने दो पार्ट में खत्म कर दिया है। अब आगे चलते हैं हम लोग सेकंड पार्ट पे सब्जेक्ट की, जिसका नाम है प्रोनाउन। अब प्रोनाउन की भी हमारे दिमाग में एक मिथ बनाए गए, एक डेफिनेशन बताई गई है, जिसको बोला जाता है कि जब भी हमें नाउन ना पता हो तो उसकी जगह लगाने वाले शब्द को प्रोनाउन कहते हैं। पर मैंने इसमें थोड़ी सी क्रिएटिविटी निकाली है आप सबके लिए कि आप क्रिएटिव सोचें। अब मान लीजिए आपको किसी चीज का नाम नहीं पता। फॉर एग्जाम्पल, इस चीज का नाम आपको पता है चेयर, मेरा नाम पता है राघव है, इसका नाम पता है शर्ट। वही भी एक अंकल रास्ते में चल रहे हैं, मुझे उनका नाम नहीं पता और मुझे उन्हें पुकारना है, तो मैं उनके लिए यूज करूंगा वह, यह, अरे, ओए, सुनिए। जो भी शब्द मैंने उनके नाम की जगह लगाया उन्हें पुकारने के लिए, उन्हीं को क्या बोला जाएगा, प्रोनाउन बोला जाएगा। तो मैं इसकी डेफिनेशन आपको एक बार बता कर देता हूं कि किसी भी चीज का नाम अगर आपको ना पता हो और उसे पुकारने के लिए आप जो शब्द यूज करते हैं, उन्हीं शब्दों को प्रोनाउन कहा जाता है। हो गया ना काफी इजी आपके लिए। अब चलिए, अब आते हैं प्रोनाउन के पार्ट्स पे। प्रोनाउन को मैंने तीन कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया है। वैसे ही कहीं पे दिया नहीं हो, बस आपके लर्निंग स्टेज को बढ़ाने के लिए मैंने दिया है। एक बेसिक तरीका है।
जिसमें सबसे पहले आता है आपका सिंपल प्रोनाउन। आपके शब्द होते हैं आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट। आई का मतलब मैं, ई का मतलब वह, शी का मतलब भी वह पद से लड़की के लिए यूज किया जाता है और ई लड़की के लिए यूज किया जाता है। वहीं पे इट इंसानों को छोड़ के जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो कोई जानवर हो, चाहे वो कोई पक्षी हो, चाहे वो कोई भी चीज हो, चाहे वो आपका कोई इंस्ट्रूमेंट हो, चाहे वॉर हो, चाहे कुछ भी चीजें हैं, उस सब के लिए आप इंसानों को छोड़ के जो भी बचा वो सब क्या कहलाएगा, आपका इट में जाएगा। इसके बाद आता है आपका यू को बोलते हैं तुम या आप, राइट। वहीं दे आता है आपका, दे को हम यूज करते हैं जब हम वे किसी इंसान के बारे में इज्जत देना चाहते हैं। कई सारे लोग हैं उनके लिए यूज करते हैं दे का। एंड फाइनली हमारा आता है वी को हम यूज करते हैं हम के लिए। ये थी हमारी फर्स्ट कैटेगरी। अब अगर मैं सेकंड कैटेगरी की तरफ बढ़ता हूं तो सेकंड कैटेगरी का नाम है पजेसिव प्रोनाउन। अभी जो पजेसिव प्रोनाउन है इसका मतलब क्या होता है, जब हम किसी की इज्जत करते हैं या फिर कोई हमारी चिंता करता है या फिर किसी भी ऐसे इंसान के लिए जो हमारी चिंता करे स्पेशल, तो हम उसके लिए पजेसिव हो जाते हैं। तो पजेसिव प्रोनाउन भी चिंता करने वाले ही प्रोनाउन है, जिसमें सबसे पहले आता है माय। और ये याद रखिएगा कि ये सब के सब कभी अकेले नहीं आते, जितने भी पजेसिव प्रोनाउन होते हैं। अभी जो पजेसिव प्रोनाउन होते हैं ये स्टार्ट होते हैं हमारे, जैसे मैंने बोल दिया माय मदर, या फिर मैंने बोल दिया योर अंकल, या फिर मैंने बोल दिया हिज सिस्टर, हर ब्रदर, या फिर मैंने यहाँ पे लगाया आपका अपर फ्रेंड, या फिर मैंने लगाया आपका देयर आंटीज। इस तरीके के जितने भी आपके आए ये सब पजेसिव प्रोनाउन है। अगर इनके पीछे एस लगा हुआ है तो आप समझ जाइए ये आपके प्लूरल बन जाएंगे। जैसे मैंने क्या बोला, योर आंटीज, यहाँ पे एस लगा है और मैंने वही बोला योर आंटी, तो यही सारे के सारे हमारे सिंगुलर और प्लूरल में डिवाइड हो जाएंगे। इससे पहले जो हमने सिंपल प्रोनाउन किया था याद रखिएगा, उसे हम लोग सिंगुलर प्लूरल में कभी डिवाइड नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये पजेसिव प्रोनाउन को हम लोग सिंगुलर प्लूरल में डिवाइड करते हैं। ट्रिक बस इतनी सी है कि आपके उसके अंदर एस लग जाएगा, दैट्स जो भी आपके पीछे के मेन वर्ड्स हो। अब चलिए थर्ड टाइप ऑफ प्रोनाउन पे आते हैं। तो जो ये थर्ड टाइप ऑफ प्रोनाउन होता है इसका नाम होता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। सो जो ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है इसको हम यूज करते हैं पास और दूर के लिए, और ये भी फर्दर सिंगुलर प्लूरल में डिवाइड हो जाएंगे। ओके, जिसमें अगर हम सिंगुलर की बात करते हैं तो हम लगाते हैं पास के लिए दिस और दूर के लिए दैट, और ये भी कभी अकेले नहीं आते। मैंने बोला दिस बॉय मतलब कि यह लड़का जो मेरे नजदीक बैठा है, वही अगर उससे दूर बैठा हुआ तो या बैठी होगी तो मैं बोलूंगा दैट गर्ल, राइट, मतलब वह लड़की और यह लड़का। वही अगर इसको प्लूरल कर दिया जाएंगे तो कर देंगे तो दिस जो है, वही अगर इसको प्लूरल कर देंगे तो दिस जो है वो दीज में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो दैट है वो दोज में कन्वर्ट हो जाएगा। अब मैं बोलूंगा ये लड़के, तो मैं इसके लिए लगाऊंगा दीज बॉयज, और वही बहुत सारी लड़कियां अगर मेरे से दूर बैठी है तो मैं बोलूंगा दोज गर्ल्स। और यही था हमारा पहला पार्ट सब्जेक्ट। यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट खत्म हो जाता है। अब सेकंड कंफ्यूजन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, जिसमें आपको मैं क्लियर करूंगा कि आप जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब के साथ कौन से सब्जेक्ट को लगाया जाता है, इसको किस तरीके से हम लोग एक पैटर्न वाइज एक बार कंबाइन कर सकते हैं। और फिर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपनी इंग्लिश ग्रामर बुक प्रॉपरली स्टार्ट करेंगे, और वो भी एक एग्जाम्पल्स के साथ। एंड यस, उसमें मेरे 2 कैरेक्टर्स रहेंगे ताकि आपको एक हेल्प मिल सके, आपको समझ आ सके प्रॉपरली कि हमारी ग्रामर और किस तरीके से चले।